वेलकम टू सेलिंग विद प्रभास सर। आज हम अपने बोट में बैठकर बोट्स एंड स्ट्रीम के डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, क्या आपको भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सुनकर डर लगता है? एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखकर लगता है कि बेटा आज अपनी बोट इस बहाव में डूब जाएगी। तो आज ये डर खत्म। आज मैं आपको बताऊंगा वो गोल्डन कंसेप्ट जिससे आप ये सवाल बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। यस, बिना पेन उठाए सॉल्व कर पाओगे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट समझते। तो पहले हम जानेंगे कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम हम तब कहते हैं जब हम स्ट्रीम की डायरेक्शन में चल रहे हैं। स्ट्रीम मतलब बहाव, बहाव की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो विजुअल से भी समझाया गया है। देखिए, जब हम स्ट्रीम की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम बोला गया है। अप स्ट्रीम जब हम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। किसके अगेंस्ट? स्ट्रीम के अगेंस्ट। तो मान लो एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है x और बहाव की स्पीड है y। सो जब हम स्ट्रीम के डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, बिकॉज पानी का बहाव y स्पीड से उस बोट को धक्का दे रहा है। सिमिलरली स्पीड अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी? पानी का बहाव y स्पीड से बोट को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो x माइनस वाई। तो बस इतना ही याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है, अप स्ट्रीम में माइनस करना है। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है? d है। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है? u है। तो स्पीड स्टिल वाटर में कितनी होगी? दोनों का सम d प्लस यू, उसका हाफ। और रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? d माइनस यू का हाफ। सिंपल। चलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में दी है 32, अप स्ट्रीम में दी है 28। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, y निकालना है। सिंपल, d माइनस यू। तो ये हो गया 32 माइनस 28 4 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो 5 सेकंड से कम में हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन की स्पीड है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम ट्वाइस। ओह, फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जाम में जरूर इस तरह का क्वेश्चन वो देना चाहते ही हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द स्ट्रीम। तो डाउन अप स्ट्रीम में उसको डबल टाइम लगता है। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड यानी अप स्ट्रीम से डबल है, राइट। अब हमारी मैन की स्पीड x प्लस वाई, ये तो हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम में स्पीड। अप स्ट्रीम में क्या हो गई? 6 माइनस वाई, ये उसकी डबल है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा वही आ जाएगा। तो क्या होगा? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। सॉरी, दिस इज 12। सो ये हो गया हमारा 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2। हो गया आंसर सॉल्व। A man can swim in still water at a rate of 4 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। विड्थ कितनी है? 1 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल he take to cross the river?
if the speed of current is 3 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से सुनो, ये सवाल बहुत लोगों ने को नेगेटिव मार्किंग करवाता है। स्टूडेंट क्या सोचता है, करंट की स्पीड 3 है तो मैं माइनस करूं या प्लस करूं। कंसेप्ट यहां कैच है कि क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। जब आप नदी को सीधा क्रॉस करते हो तो करंट आपको साइड में धक्का देता है, लेकिन वो आपके क्रॉसिंग टाइम को चेंज नहीं करता। तो यहाँ करंट जो दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1, स्पीड कितना है 4, टाइम हो गया 1/4 आवर, यानी कि 15 मिनट्स। तो ये आपका सरप्राइज। अब आपकी बारी है टेस्ट की। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया तो ये सवाल करके दिखाओ। एक मोटर बोट है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में चलती है, 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in a river and return taking altogether 20 hours. Find the rate of flow of the river. तो 90 किलोमीटर वो जाती है, वापस भी आती है, उसको 20 घंटे का टाइम लगता है। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। सो मैं आपको हिंट दे सकता हूं, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। हिंट क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में और इसका हिंट मैं आपको इस तरह से देता हूं, स्पीड होगी 10 + y और अप स्ट्रीम में होगी 10 - y। टोटल डिस्टेंस से डिस्टेंस 91 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड दोनों पता है, डिस्टेंस आपको पता है, टोटल टाइम आपको लगता है कितना 20। तो ये टाइम और ये टाइम का ऐड इक्वल टू 20। अब आप इसको सॉल्व करिए, और अगर मजा आया तो प्लीज लाइक बटन तोड़ दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ चैनल, बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता। थैंक यू, सी यू अगेन वेरी सून।